औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है नूरुल्लाह भट्टी और आज मेरी वीडियो का टॉपिक है अमीर तैमूर और उसकी सल्तनत तिमूरिड एम्पायर इन सेंट्रल एशिया। एशिया में अमीर तैमूर का किरदार और उसकी सल्तनत। टेबल ऑफ द कंटेंट में है इंट्रोडक्शन, लाइफ ऑफ अमीर तैमूर, सक्सेस ऑफ हिज डायनेस्टी, इन्वेजन ऑफ तैमूर डायनेस्टी, डाउनफॉल ऑफ हिज डायनेस्टी और उसके बाद रेफरेंसेस। इंट्रोडक्शन में एशिया में पॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ने लग गई। जो झगड़े थे कबीलों के दरमियान वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला था वो था कि तुर्किश और मंगोल्स आकर सेंट्रल एशिया में वो बहुत सारे कबीलों को तबाह कर देते थे। उनकी जो टेरिटरीज थी वो अपने नाम कर देते थे, वो अपने पास कर देते थे और उनके जो लोग थे उनको हर जगह से दरबदर करने लगे थे। फिर सेंट्रल एशिया के जो मकानी लोग थे उन्होंने ये बात सोची कि क्यों ना हम मिलके एक ऐसा लीडर इंट्रोड्यूस करवाएं, एक ऐसे इंसान को लीडर बनाएं जो हिफाजत करे, हमारे टेरिटरीज की हिफाजत करे और हमें तरक्की करने में भी हेल्प करे। तब जाके उनको एक अजीम लीडर मिला जो था अमीर तैमूर। अब अमीर तैमूर की अर्ली लाइफ पे बात करते हैं। अमीर तैमूर 1336 में पैदा हुए। 25 साल की उम्र में उनको तुगलक का तैमूर खान की फौज में भर्ती मिली और वहाँ पे वो अपनी मिलिट्री सर्विस देते थे। कुछ सालों के बाद अमीर तैमूर को तुगलक की आर्मी में अच्छी खासी पोजीशन मिल गई और 1369 में वो समरकंद के रूलर बन गए। क्योंकि वो बहुत समझदार और चालाक थे और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होते थे क्योंकि उनका ताल्लुक आर्मी से था, तो उन्होंने क्या किया कि तुर्किश और मंगोलों के साथ अच्छे रिलेशंस कायम कर दिए और उसके अलावा जो भी समरकंद के मर्चेंट्स और लैंडलॉर्ड्स थे उनके साथ भी अच्छे रिलेशन कायम किए और अपनी जो मिलिट्री कैंपेन थी उसको बहुत ज़्यादा मजबूत किया। सक्सेस ऑफ हिज डायनेस्टी 1370 से लेके 1380 तक उन्होंने सिर्फ अपनी स्टेट पर काम किया। जो भी स्टेट के मसले मसाइल थे उनको हल करने की कोशिश की और सिर्फ स्टेट पर काम किया। 1372 से लेकर 1379 तक उन्होंने ख्वारज़म और उसके अलावा जो भी उनके करीब जो सिटीज़ थी उनको फतह किया और वहाँ पे अपने लोग बिठा दिए। 1381 से लेकर 1389 तक उन्होंने हिरात और 1366 से लेकर 1367 से उन्होंने पर्शिया के नॉर्दर्न इलाके को भी कब्जा कर दिया। उसके बाद 86 को उनकी आर्मी ने तोख्तियम खान के साथ मुकाबला किया और एक जगह थी गोल्डन हॉर्डे, वो बड़ी मशहूर थी और उन्होंने बैटल ऑफ देरबंद में गोल्डन हॉर्डे को अपने नाम कर दिया। इन्वेजन ऑफ अमीर तैमूर। अमीर तैमूर ने 1399 से लेके 1404 तक जो भी बगदाद और दमस्कस उसके साथ था, जो एलिपो के इलाके थे वो कब्जे में किए। उसके बैटल ऑफ अंकारा जो हुई 1402 में, उसमें उन्होंने सुल्तान बयाज़ीन वन को और जो ओटोमन एम्पायर के बड़े खतरनाक एक बादशाह थे उनको उन्होंने शिकस्त दी। द बैटल वाज सो फ्यूरियस दैट द 10,000 स्ट्रॉन्ग तुर्किश आर्मी जस्ट अ फ्यू थाउजेंड सर्वाइव्ड। बैटल इतनी खतरनाक थी कि इस बैटल में 1 लाख जो बहुत मजबूत सिपाही थे उनमें से सिर्फ कुछ हज़ारों ने आखिर में जाकर वो सिर्फ। उसके बाद अमीर तैमूर मेडिटेरियन कोस्ट के करीब भी गए, पर क्योंकि उनकी नेवल फोर्स बहुत कमज़ोर थी और वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो मुकाबला कर सके, तो उसकी वजह से वो वापस जब मेडिटेरियन से वो वापस आए तो फिर वो बाल्कन्स की तरफ गए। वहाँ पे उनकी मिलिट्री कैंपेन ने ओटोमन को कमज़ोर करने के लिए कॉन्स्टेंटाइनपोल और साउदर्न यूरोप को भी यूरोप पर भी बहुत सारे हमले किए और उन पर भी बहुत सारे वहाँ पर कब्जे किए। उसके बाद डाउनफॉल ऑफ तैमूर डायनेस्टी। तैमूर डायनेस्टी में जो सबसे बड़ा मसला था कि जब अमीर तैमूर इस दुनिया से रुखसत हो गए तो उनको एक अच्छा लीडर नहीं मिला बाद में, और जब अमीर तैमूर गुजर गए तो उनके बेटों में जो असल वजह थी, जो असल मसला था वो उनके बेटों में मसला हो गया। अमीर तैमूर के बाद शाहरुख मिर्ज़ा थे, वो कुछ अच्छे लीडर थे, पर जब शाहरुख मिर्ज़ा की भी डेथ होगी उसके बाद तो कोई भी एक अच्छा लीडर नहीं आया जो तैमूर डायनेस्टी को संभाल सके। और फिर सिर्फ जो भी वहाँ के प्रिंस थे उनमें सिर्फ लालच थी कि ज़्यादा पैसा आए, उनके पास ऐशो आराम हो, ये नहीं कि मतलब हमें जो डायनेस्टी जो हमारे वालिद से मिली है या फिर जो बड़े भाई से मिली है उसको संभाल जाए। तो सबसे उनका जो डाउनफॉल का मसला ये था
कि उनकी जो डायनेस्टी संभालने वाला कोई मजबूत किंग नहीं था। वहाँ डायनेस्टी की जो सबसे बड़ी तबाही थी वो थी शाहरुख मिर्ज़ा के बाद जो सब सैयद मिर्ज़ा आए, वो बिल्कुल डायनेस्टी को नहीं संभाल सके। उज़्बेक कबीले से एक और लीडर आया ए.के. कोयुनलू, उन्होंने वेस्टर्न ईरान की तरफ से आकर तैमूर एम्पायर पर हमला किया और तैमूर एम्पायर को मुकम्मल तौर पे तबाह किया और उसके बाद तैमूर एम्पायर पूरी तरह से गिर गया। तो ये जो सोर्सेज हैं ये हमने लिए हैं पिलग्राम कंसाइज हिस्ट्री एटलास ऑफ सेंट्रल एशिया, जो लिखी है रवीस एबेजोव ने। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।